नमस्कार मित्रों, आज हम फिर तीसरे वीडियो में आए हैं स्वतंत्रता का अधिकार लेकर। देखो, हमने पहला अधिकार पढ़ा समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। हम अनुच्छेद 19 में देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। हमें कौन कौन सा अधिकार स्वतंत्रता के रूप में मिला हुआ है। देखिए, 19 के एक का में सभी नागरिकों, मतलब जितने भी भारत के नागरिक हैं, उन सभी नागरिकों को क्या मिला हुआ है? वाक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब वो बोल सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, इसका उन्हें अधिकार प्राप्त है। उन्हें कोई भी अपने विचारों को व्यक्त करने से रोक नहीं सकता है, लेकिन शर्त है कि आपके विचार किसी दूसरे पर आरोप न थोप रहे हों, किसी का अपमान न कर रहे हों और किसी को गालियां न दे रहे हों। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति में इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि आप किसी को गाली दे दें। आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जिसमें कोई आहत ना हो, लेकिन किसी को गालियां नहीं बक सकते हैं, किसी पर झूठे आरोप नहीं लगा सकते हैं। दूसरा है शांतिपूर्वक व निरयुद्ध सम्मेलन का अधिकार। अर्थात आप शांतिपूर्वक बिना हिंसा किए, अहिंसा से शांतिपूर्वक शांत होकर के कहीं भी सभा कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, उनसे चर्चाएं कर सकते हैं। सम्मेलन का मतलब आप सभा कर सकते हैं, लेकिन सभा कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्वक हो और उसमें हिंसा कहीं ना हो, हिंसा वाली बात भी कहीं ना हो, कोई सामाजिक बात हो जिसमें हिंसा आदि से दूर रहे, युद्ध जैसी समस्या ना आए। और ध्यान रखना है कि इन अधिकारों के दौरान आपको जो मिला हुआ है उसमें भारत की अखंडता और प्रभुता अक्षुण्ण रखी जाए, उस भारत को खंडित करने की कोई बात ना आए, वरना आपका अधिकार समाप्त समझा जाएगा। तीसरा है संघ समिति बनाने का अधिकार। अर्थात आप कोई समिति बना सकते, कोई सभा, जैसे पार्टी हो गई, राजनीतिक पार्टी या दल हो गया, या कोई सभा हो गई जो आप बनाना चाहते हैं, आप अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, आप कोई अपनी संस्था खड़ी करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं, आपका अधिकार उसमें पूर्ण रूप से है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। आप भारत का जहाँ तक राज्य क्षेत्र है, भारत में जहाँ भी जाना चाहें, वहाँ सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। मतलब आप वहाँ आराम से जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं। आप भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं क्या चीज़ें हैं, आपको इसका पूर्ण अधिकार प्राप्त है। परंतु फिर वही, आप किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि आपका अधिकार आप तक सीमित है। अगर आप किसी दूसरे का अधिकार हनन करेंगे तो आपके अधिकार को समाप्त समझा जाएगा। अंगा, जो पांचवा है 19 के 1 का, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार। अर्थात आप पूरे भारत देश में जहाँ चाहें वहाँ रह सकते हैं, आपको वहाँ अपना घर बना सकते हैं, वहाँ वास कर सकते हैं। आपको इस बात का भारत सरकार के द्वारा और संविधान के द्वारा पूरा अधिकार प्राप्त है। परंतु फिर वही शर्त लगी हुई है कि भारत की अखंडता बची रहनी चाहिए, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए आपके कारण, वरना आपका अधिकार समाप्त समझ लिया जाएगा। संपत्ति का अधिकार था, जिसे हटा दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रैक्शन हुए, बहुत सारे केस आए जिनमें लोग अपनी संपत्ति देने को तैयार नहीं थे, जिन्हें भारत सरकार को आवश्यकता थी। तो उसने संशोधन करके ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया और कानूनी अधिकार बना दिया है। जब चाहे भारत सरकार तब से तुम्हारी संपत्ति ले सकती है, उस पर उसका हक है। अब वाला, जो कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अर्थात आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए कोई कार्य कर सकते हैं, कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, आपको इस बात का पूर्ण अधिकार है कि आप इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि आप कोई भी काम कर सकते हैं जिससे आपकी जीविका चलती हो, जिससे आप पैसे कमाना चाहते हो। लेकिन शर्त फिर से वही है, किसी दूसरे को आहत नहीं करना है, दूसरे के अधिकार का हनन नहीं करना है और भारत की अखंडता को बना कर रखना है। आपको ये स्वतंत्रता के रूप में अधिकार प्राप्त हैं अनुच्छेद 19 में। आज हम एक ही अनुच्छेद की चर्चा करते हैं, कल हम अनुच्छेद 20, 21 और 22 देखेंगे, जो इसी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं अगले वीडियो में। तो आपको शायद समझ में आया होगा क्या हम कह रहे हैं। अनुच्छेद 19 के 1 में ये 6 प्रबंध हैं जिन पर आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, परंतु शर्त वही है,
इसमें भारतीय अखंडता और प्रभुता बची रहनी चाहिए। किसी दूसरे के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। अगर यदि आप अपनी स्वतंत्रता के अधिकार में दूसरे के अधिकार का हनन करेंगे तो आप दोषी होंगे। आपको संचरण करने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के घर में घुस जाएं, किसी के बेडरूम में चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये उस व्यक्ति का क्षेत्र है, उसकी निजता का क्षेत्र, आप वहां नहीं जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अपने अधिकार जानते रहिए और इनका प्रयोग कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।